अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक। सो आज का व्लॉग शुरू करते हैं नाश्ते से। तो यहाँ पे मैं बना रही थी आमलेट। तो आमलेट जब भी मैं बनाती हूँ ना, मेरी और मेरे हस्बैंड की ना बहुत नोक-झोंक होती है आमलेट की। उसकी रीज़न ये है कि वो आमलेट खाते नहीं हैं और ना ही बच्चे खाते हैं। मैं ही हूँ जो आमलेट पसंद करती हूँ और कभी कभी उनकी वजह से फिर मैंने भी कम कर दिया। कभी है मैं बना लूँ, जब दिल करे ना तो बना लेती हूँ। तो फिर मुझे पता होता है उन्होंने आमलेट नहीं खाना और फिर मैं भी जानबूझ के उनको कहती हूँ आपके लिए भी बना दूँ, और वो आगे से कहते हैं नहीं ना। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि आप पाकिस्तानी हो ना, कि आप आमलेट नहीं खाते। तो वो बिल्कुल नहीं लाइक करते, वो उबाइल अंडा या फ्राई अंडा खाएंगे। तो अभी वो मुझे यहाँ पे कह रहे थे कि आमलेट में कौन अंडा डालता है, तो मैं हैरान हो गई। हालांकि उन्होंने अंडे की जगह टमाटर कहना था, उन्हें पसंद नहीं है बिल्कुल भी, ख़ास तौर पे आमलेट में टमाटर ना। तो मैं उन्हें कह रही थी आप ना ऐसा करें, यूट्यूब से रेसिपी निकाल लें आमलेट की, दिखा दे कि किस आमलेट में अंडा नहीं है। तो हमारी ना हमेशा आमलेट पे नोक-झोंक होती है जब भी बनाऊँ मैं। सो खैर यहाँ पे अभी हस्बैंड शूज़ निकल के लेके आए थे और मुझे ना उन पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि वो सिर्फ अपने लेके आए, मेरे नहीं लेके आए। और वैसे वो ना काफ़ी टाइम से ऐसे करते थे कि जब अपने उनका जो जोड़ा बिल्कुल ख़राब हो जाता था ना, फिर मार्केट जाते थे, लेते थे और वहीं से पहन के, और जो पुराने शूज़ होते थे नए डिब्बे में रख के घर ले आते थे। तो अब उन्होंने ना ऊपर नीचे 2-3 बार इकट्ठे ले लिए हैं। तो मैं उन्हें कह रही थी क्या ज़रूरत थी आपकी, भला मेरे भी साथ ले आते। तो मैं उन्हें कह रही थी अब इसी प्राइस में ना सेम मैं भी लेके आऊँगी। सो यहाँ पे अभी मैं देखें बना रही, इन्हें सुर बनानी कुछ नहीं रही। अब मैं यहाँ पे उनसे थोड़ा थोड़ा ना खफा थी, तो मुझे कह रहे थे ऊपर शापर देखो तुम्हारे लिए ना रिगाले पड़ा हुआ है। तो मैंने निकाला तो उसमें देखें तो सारे मसाले रखे हुए। कल ये था कि कल मैं घर नहीं थी, तो ग्रोसरी करके आए थे हस्बैंड, पाकिस्तानी शॉप की और मरोकी शॉप की। मरोकी शॉप से हलाल गोश्त मीट मिलता है ना, तो वो सारा लेके आते हैं ऐसे ही मंथ या 2 मंथ के बाद ना। तो यहाँ पे वो भी लेके आए थे सारे मसाले और सारे ग्रोसरी पाकिस्तानी। इवन साड़ी तो नहीं लेके आई, और ना तो उन्होंने मुझे वहाँ जाके कॉल की और ना मुझे साथ लेके गया। मैंने उन्हें बोला भी था कि पाकिस्तानी जो ग्रोसरी है ना वो मैं खुद करूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि ये लेके नहीं आती। और ऐसा ही हुआ है कि ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ज़रूरत की वो नहीं लेके आए। तो यहाँ पे आप इतने मसाले देख रहे हैं, इतने मैं यूज़ नहीं करती और ना मुझे पसंद है ज़्यादा मसाले, ये हस्बैंड को ही पसंद है उन्हीं के। लेकिन हालांकि इनमें से जो मसाले मुझे चाहिए थे वो लेके भी नहीं आए, जो अपनी मर्ज़ी के हैं ना वो उठा के ले आए हैं। हमेशा ना मेरे हस्बैंड ना ग्रोसरी जो करते हैं ना बहुत ही जल्दी में करते हैं। ग्रोसरी इन्होंने ऐसे करनी होती है ना जैसे इनके कोई पीछे लगा हुआ है, इतनी तेज़ी में ग्रोसरी करते हैं ना, भाग भाग के इन्होंने पहुंच जाना होता है काउंटर पे और मैं पीछे इनको आवाज़ें दे रही होती हूँ। सो हमेशा ये ऐसे ही करते हैं। सो यहाँ पे ये जलेबी भी लेके आए हैं और मुझे कह रहे थे कि कभी कह रहे थे कि देखो तुम्हारी लिए जलेबियाँ पड़ी हैं, और मैं घर नहीं थी कल और सारी ग्रोसरी ना इन्होंने खुद संभाल लिया। और बस कुछ भी ऐसा नहीं था, मैं सो यकीन ही नहीं कर रही थी कि ये मीट लाया है, ये ग्रोसरी करके आए हैं। मुझे बस बता रहे थे, मैंने कर दिया और मैंने संभाल भी दिया। मैंने कहा वाह आज तो मैजिक हो गया कि आपने सब कुछ संभाल भी दिया है। सो यहाँ पे बहनें आजकल बस मेरी बेटियाँ घर हैं, तो बहनें बड़ी इनकी बहन इनको बिठा लेती है टॉयलेट में और इनका ब्यूटी पार्लर करती है। सो ये देखिए इनके अब स्टाइल किया हुआ है और छोटी को भी किया हुआ, और वो भी सुकून से ना आगे बैठी रहती हैं। तो ये पैसे इन्होंने रखे होते हैं पास और जो वो पे करती हैं फिर। सो यहाँ पे अभी मैं बना रही थी पास्ता बच्चों के लिए, और आलू उबालने के लिए रखे हुए थे इनके। मैं बनाऊंगी आज दही बल्ले, काफ़ी टाइम से मेरा दिल कर रहा था, मैंने कहा चलें आज बनाते हैं दही बल्ले। सो यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने पहले इनको पास्ता दे दिया था। तो यहाँ पे ये खा रही थी बैठ के, साथ में बनाना शुरू कर दी थी भिंडी। हस्बैंड की कॉल आई थी कि वो घर खाना खा के जाएंगे, तो फिर मैंने साथ बनाने लग गई। सो वरना मैंने शाम को बनानी थी। सो यहाँ पे फिर मैंने दही भल्ले बनाने शुरू किए। 2 बना रही हूँ, एक मैं अपनी दोस्त का रेडी कर रही हूँ, क्योंकि मैं अकेली हमेशा दही भल्ले गोलगप्पे तो मेरे साथ होता है कि वो, मैंने कहा चलो वो आ तो नहीं सकती, चलो मैं उसे भिजवा देती हूँ। हस्बैंड ने काम पे जाना है तो मैंने कहा जाते हुए ना वो उसे दे जाएंगे। सो यहाँ पे दोस्त को मैंने कॉल की कि मैं दही भल्ले भेजूँ, तो उसने कहा हाँ भेज दो, मेरी भी आज तबीयत ठीक नहीं, खाना बनाने को दिल नहीं कर रहा। तो मैंने कहा चले फिर आप खाना मत बनाइएगा, मैं खाना भी भेज दूँगी, मैं बना ही रही हूँ ना। सो यहाँ पे मैं दही भल्ले के साथ साथ ना भिंडी भी रेडी कर रही थी। अब मैं ये देखें बना के ना उसे दम कर दिया धनिया लगा के, धनिया डाल के। सो यहाँ पे अभी मैंने दही भल्ले और बल्लियाँ दोनों डाल दी हैं।
और उनको अब दही ऊपर डाल दिया और ये इमली की चटनी थी वो ऊपर डाल रही थी और इतने टेस्टी बने थे ना, मैं क्या बताऊँ। ये नहीं कि मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, वाकई ही बहुत टेस्टी बने थे, मुझे तो बहुत टेस्टी लगे। और दोस्त की स्पेशल कॉल भी आई, उसने कहा आज तो तुमने कमाल कर दिया, बहुत ही मज़े के आए हैं। और मेरे दही भल्ले वैसे भी ना दोस्त को बहुत पसंद है, तो इसलिए फिर जब भी मैं बनाती हूँ मैं उसे भिजवा देती हूँ। ये मैंने दोस्त का अब खाना रेडी कर दिया था, तो हस्बैंड लेके जा रहे थे, ये मैं खुद बैठ के खा रही थी। मुझे भी इतना मज़ा आया था ना, आज काफ़ी टाइम के बाद शायद बनाए थे, तो बहुत ही टेस्टी बने थे। सो यहाँ पे भी खाने के बाद मैं ना ये शूज़ देख के निकाल रही थी, ये मैंने मशीन में डाले हुए थे और कितने दिन से हस्बैंड कह रहे थे कि मेरे ना शूज़ धो दो, वाइट हैं जल्दी गंदे हो जाते हैं और उनकी आदत है वो लेते भी ना वाइट ही हैं। सो अभी इनको ना मैं बालकोनी में निकाल के रख रही थी और ये बहुत ही साफ़ हुए थे, यकीन कर इतने साफ़ हुए ना, मुझे लगा कि मैं मशीन में पहले डाल देती हूँ, देखती हूँ कैसे साफ़ होते हैं, बाद में मैं इनको ना ऊपर ब्रश मारूंगी, लेकिन ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इतने वाइट साफ़ हो गए थे। ये बेटी के भी साथ मैंने डाल दिए थे, 2 जोड़े बेटी के पड़े हुए थे। जब भी मैं उसे कहती थी ना भाई जाते हुए शूज़ ये वाले पहनो, कहती थी नहीं मेरे पे शूज़ गंदे हुए हैं, मैंने नहीं पहनने। तो आज फिर मैंने ना साथ ही सब वाइट धोने लगी थी हस्बैंड के, तो मैंने साथ ये भी डाल दिए। सो मौसम आज अच्छा था, धूप लगी हुई थी, तो मैंने कहा एक ही दिन में सूख जाएंगे। सो यहाँ पे अभी बेटी को मैं होमवर्क करवा रही थी। अब अगस्त का मंथ है, इस मंथ में मुझसे इसे काम करवाया ही नहीं जा रहा। ये जिसमें इसने क्रॉस किया हुआ है ना, इसका मतलब है कि ये मेरी बेटी ने सारे पेज ना कर लिए हुए। अब वैसे रह इसका थोड़ा सही गया, तो कभी कभी हम बैठ जाते हैं लेके। मैं अपनी बेटी को होमवर्क करवा रही थी और इसका तो लग गया था दा, और ये लेके चम्मच देखे कैसे बैठ के ना चॉकलेट खा रही है। कसम से चॉकलेट बच्चों से ना उनके हाथ ना लगे। वैसे बड़ी बेटी का मसला बना हुआ है दांतों का, तो मुझे अब इन दोनों की छोटियों की ना फिक्र लगी रहती है। जब भी ये खाती हैं ना मैं फ़ौरन इनको ब्रश करवा देती हूँ। सो यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे, शाम का टाइम था, तो आप मुझे बताइएगा कि आप में से कौन कौन बिग बॉस देख रहा है, पाकिस्तानी बिग बॉस। तो मैं तो देखती हूँ, ये दूसरा सीज़न है और अब बैठ के हम यहाँ पे अब देखने लगे थे। सो यहीं पे मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।